हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन द रिफ्रैक्शन। ये हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। दो कंडीशन होना चाहिए अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। देखो, अगर ये मीडियम नंबर फर्स्ट है, याद रखना ये मीडियम नंबर फर्स्ट है और ये मीडियम नंबर क्या है, सेकंड है, और ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि ये लाइन ऑफ इंटरफेस है। क्या है ये? लाइन ऑफ इंटरफेस है। ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को क्या करेगा, टू मीडियम को ये डिवाइड कर देगा। टू मीडियम को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इसकी खास कंडीशन ये होती है कि ये एक इमेजिनरी फिल्म होती है। इमेजिनरी होती है, दिखता नहीं है, बस ऐसे मान कर चलते हैं कि ये दो मीडियम को डिवाइड कर रखा है और ये हमारे पास नॉर्मल है। एक लाइट ऐसे आई है और ऐसे आने के बाद अगर ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है कुछ इस तरीके से, तो हम देखते हैं कि अपने इस लाइट में क्या हुआ कि अपने पाथ से क्या हुआ है, ये डेविएट हुआ है। कितना डेविएट हुआ है? डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर डेविएट हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि लाइट डेविएट ही ना हो, अनडेविएट हो, लाइट किसी एक मीडियम से ऐसे आए, किसी एक मीडियम से ऐसे आए और ये उसी ऐसे आए, ऐसे चला जाए, इस तरीके से ये एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में ये लाइट क्या हो जाए, चली जाए ऐसे, ठीक है, उस मीडियम में चला जाए, डेविएशन ही ना हो, मतलब डेल की वैल्यू जीरो हो। अच्छा, डेल की वैल्यू जीरो कैसे हुई होगी? इसका फार्मूला आई माइनस आर होता है। तो जीरो तब हुआ होगा जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हुआ होगा, तभी तो डेल इज इक्वल टू एंगल आई और माइनस एंगल आई करेंगे तभी तो डेल जीरो मिलेगा, या फिर डेल इज इक्वल टू एंगल आर माइनस एंगल आर करेंगे तभी तो जीरो मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि लाइट डेविएट नहीं ना हो, कंडीशन आप ढूंढ रहे हो, तो आपको पहली कंडीशन क्या मिल गई आपको यहाँ पर? फर्स्ट कंडीशन ये मिल गई कि एंगल आई और एंगल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन अगर हमको मिल भी गई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो कैसे मिलेगी भाई? क्योंकि इस मीडियम को आप बोल रहे हो एक है, ये मीडियम नंबर टू है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो वन है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो लाइट तो अपने पाथ से डेविएट होगी ही होगी, और होगी तो इस मीडियम में इसकी V2 वाले में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा? V2 वाले में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा? n2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो कि V1 और V2 दोनों सेम हो जाए, V1 और V2 दोनों सेम हो जाए, V1 और V2 दोनों सेम हो जाए, तो C अपान N1 और C अपान N2 भी सेम होना पड़ेगा, यानी कि N1 इज इक्वल टू N2 को भी सेम होना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन यही मिलेगी कि अगर आप चाहते हो कि लाइट डेविएट ना हो, तो आपको एक कंडीशन और देखना पड़ेगा कि N1 और N2 को सेम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ मीडियम भी सेम करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस सेम या कांस्टेंट आप कर सकते हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन मिले, आई इज इक्वल टू आर मिले और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम मिल जाए, तब आपकी जो लाइट है वो इस कंडीशन को अचीव कर पाएगी। ये एंगल आई और एंगल आर के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, तभी मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम होंगी तभी ये कंडीशन अचीव हो पाएगा, अदरवाइज अचीव नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द अनडेविएशन लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट इज पासेज थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।